एक शहर में एक अमीर दिखने वाला मिडिल क्लास परिवार रहता था। एक दिन पत्नी घर के कामों से परेशान होकर अपने पति से बोली, अरे यार, घर का काम करते करते मैं बहुत थक गई हूं, अब मुझसे ये सब नहीं होता। पति बोला, हाँ, मैं भी देख रहा हूं तुम्हारी हालत, लेकिन अब क्या किया जाए। पत्नी ने कहा, सुनो, तुम्हारे गांव में एक लड़का रहता है ना, उसे यहां ले आते हैं, घर के काम में मदद हो जाएगी। पति बोला, हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले दिन दोनों कार से गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते बहुत खराब थे। पत्नी गुस्से में बोली, ये कहां ले आए हो, कितने खराब रास्ते हैं यहाँ। पति हंसते हुए बोला, थोड़ा संभल कर बैठो, बस पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। अंदर एक गरीब लड़का बैठकर पढ़ाई कर रहा था। पति ने आवाज लगाई, अरे दिनेश, कैसे हो भाई। लड़का खुशी से बोला, अरे भैया, आप गांव कैसे आना हुआ। पति बोला, तुमसे मिलने आया हूं। चल झूठा। लेकिन पहले ये बताओ, क्या पढ़ रहे थे। लड़का मुस्कुराकर बोला, भैया, मेरा सपना आईएएस बनने का है, उसी की तैयारी कर रहा था। पति बोला, वाह, बहुत बढ़िया। पत्नी ने पूछा, लेकिन गांव में रहकर पढ़ाई करने में बहुत परेशानी होती होगी ना। लड़का बोला, हाँ दीदी, लेकिन क्या कर सकते हैं। पत्नी बोली, तो हमारे साथ शहर चलो, हम तुम्हारी पढ़ाई में मदद करेंगे। लड़का पहले झिझका, फिर बोला, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। वो खुशी खुशी उनके साथ शहर आ गया। शहर पहुंचकर बड़े घर को देखकर वो हैरान रह गया। वाह, कितना बड़ा घर है आपका। पति बोला, हाँ, मेहनत से बनाया है। लेकिन तभी पति पत्नी ने आपस में धीरे से बात की, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम खर्च। जाने के पैसे भी नहीं हैं। उस दिन से पति पत्नी ने उससे नौकरों की तरह काम करवाना शुरू कर दिया। सुबह से रात तक झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े। और अगर कभी उसने पढ़ाई की बात की तो उसे डांट और मार पड़ती। एक महीना बीत गया। दिनेश बोला, भैया, आपने तनख्वाह देने का वादा किया था, मुझे किताबें खरीदनी है। पति बोला, अगले महीने ले लेना। लेकिन अगले महीने भी वही जवाब मिला। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन दिनेश ने फैसला कर लिया, वो उस घर से भाग गया। पति और पत्नी परेशान होकर बोले, अरे, अब घर का सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। उधर दिनेश सड़क किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक सज्जन व्यक्ति उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो। दिनेश ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। सज्जन व्यक्ति बोले, अगर तुम्हारा सपना आईएएस बनने का है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस फिर क्या था, दिनेश ने दिन रात मेहनत की। 2 साल तक उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और आखिरकार उसका सपना सच हो गया। वो आईएएस अधिकारी बन गया। उधर वो पति पत्नी लालच और गलत कामों में पड़ गए। पैसों के लिए उन्होंने नशीली चीजों का धंधा शुरू कर दिया। लेकिन कानून से कोई नहीं बच सकता। एक दिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें पुलिस ले जा रही थी, तभी एक शानदार सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक आईएएस अधिकारी उतरा। वो कोई और नहीं बल्कि दिनेश था। दोनों उसे देखकर हैरान रह गए। पति रोते हुए बोला, दिनेश, हमें बचा लो, तुम तो हमारे भाई जैसे हो।
पत्नी भी हाथ जोड़कर बोली, हमें माफ कर दो। दिनेश शांत स्वर में बोला, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। दोनों खुश हो गए, लेकिन तभी दिनेश ने आगे कहा, माफ करने का मतलब ये नहीं कि कानून अपना काम नहीं करेगा। अपराध किया है तो सजा भी मिलेगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया और पुलिस दोनों को जेल लेकर चली गई। सीख, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ। मेहनत और शिक्षा इंसान की किस्मत बदल सकती है, और जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसे एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है।